नमस्कार दोस्तों आज की कहानी श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सेठ बड़ा धार्मिक एवं सुखी संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर में न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो कि पास के गांव में रहती थी, उसे सारा काम सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। उसके बाद हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते हैं और घर वापस चले जाते हैं। यह सिलसिला रोज चलता है। भोज्य प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर किया जाए तो इस भवसागर से पार किया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो सकता है। खैर, कई दिनों बाद कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और बोली, शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा संकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वहीं थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हो। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद अवश्य चलूँगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वायदे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी अपने उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिखाई दे रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दिया और जोर जोर से ओम भूभुवः स्वः, ओम भूभुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ क्षणों में उफनती नदी की तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते। आपका बताया मंत्र जो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली, आपने ही तो कहा था इस मंत्र से भवसागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया, तो मैंने सोचा भवसागर निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधे मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी। और मैंने पूरी एकाग्रता से इस मंत्र का जाप करते हुए नदी को सही सलामत पार कर लिया। बस फिर क्या था। मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए हैं और आपके लिए अपने घर पर आज के लिए रसोई तैयार की है। शास्त्री जी का क्रोध और झुंझलाहट अब तक शांत हो गया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ उसकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया,
पाठ किया और इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर होकर आगे बढ़ गए। वो पीछे मुड़कर बोले, माँ चलो, भोजन नहीं कराओगी, बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें। किसी काम को करें तो पूर्ण गहराइयों के साथ करें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। तो फिर मिलते हैं ऐसी दूसरी सुंदर वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।